अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोग अरे की इनिशियलाइजेशन और उसकी डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने मेमोरी एलोकेशन देखी थी। तो आज जो है वो हम लोग इसको डिक्लेयर यानी कि मेमोरी इसको एलोकेट किस तरह करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और यानी सी के अंदर, और उसके बाद हम लोग इनिशियलाइजेशन देखेंगे कि इसको वैल्यूज़ असाइन किस तरह करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिक्लेरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि अरे को हम लोग जो है वो डिक्लेयर किस तरह करेंगे। डिक्लेयर मीन्स मेमोरी उसको असाइन किस तरह करेंगे। डिक्लेयर मीन मेमोरी असाइन करना, इनिशियलाइजेशन मीन उसको वैल्यू असाइन करना। ठीक है, डिक्लेरेशन में हमारे पास जो है वो हम लोग जर्नल सेंटेक्स अगर उसका देखें, हमारे पास वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं डिक्लेयर करने के, लेकिन जर्नल सेंटेक्स जो है वो हमारे पास ये है कि हम लोग पहले टाइप नेम लिखेंगे, यानी ये किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं एंट ए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। ये एंट ए करते हैं तो हमारे पास एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। ठीक, अच्छा, इसी तरह अब आप लोगों ने जब ए नाम की एक 10 मेमोरी लोकेशन या 10 आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक ए नाम के, तो आप इस तरह करेंगे, आप सेम उसकी टाइप लिखेंगे, दिस इज़ योर डेटा टाइप एंड। ठीक है, उसके आगे उसका नाम लिखेंगे, नाम लिख दिया। जैसे ये ओल्ड तरीका यहाँ तक फॉलो किया था। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप उसके आगे उसको साइज़ मेंशन करेंगे। साइज़ मीन्स कि आपने कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मार्क्स वाली एग्जांपल थी, उसके आगे उसको देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करनी है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होगी पी के साथ। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं साइज़। फॉर एग्जांपल मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद ब्रैकेट एक और ये क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। तो नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ऑफ 5 मेमोरी लोकेशंस अंडर द नेम ए, और उसकी टाइप क्या है हमारी? इंटीजर। वो इंटीजर टाइप की होगी एरे, उसका नाम होगा ए, और उसके अंदर 5 मेमोरी लोकेशंस होंगी। इस तरह आप डिफरेंट फ्लोट की भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है, और उसके बाद कैरेक्टर की भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह वो करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई है हमारे पास अरे डिक्लेरेशन। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अरे की इनिशियलाइजेशन, यानी उनको वैल्यू किस तरह साइन करते हैं। सेम जैसे हमारे पास डिक्लेरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, इस तरह इनिशियलाइजेशन के भी डिफरेंट तरीके हैं। इनिशियलाइजेशन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने डायरेक्ट असाइन करने हैं वैल्यूज़, तो आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके इक्वल टू, जिस तरह आप लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल एंट ए इक्वल टू 5, जिस तरह अगर आप लोग लिखेंगे, यानी कि ये 5 मैंने ए के अंदर जो वैल्यू है वो मैंने 5 स्टोर करवाई है। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू मैंने 5 स्टोर करवाई है, तो उसको क्या कहते हैं? अब अरे जो है, क्योंकि उसमें तो हमारे पास 5 मेमोरी लोकेशन होती हैं, तो 5 5 नहीं, मतलब एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन होती हैं। 5 तो आप डिफ़ाइन करती हैं ना, तो एक से ज़्यादा जब मेमोरी लोकेशन होती है अरे के अंदर, तो आप लोग उनको वैल्यू किस तरह असाइन करेंगे? वो आप लोग इस तरह असाइन करेंगे कि आप लोग इसके अंदर हमारे पास लिखेंगे, जैसे ही अरे डिक्लेयर करते हैं एंड फॉर एग्जांपल मार्क्स 5 इक्वल्स टू साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर अब आप 67, ये 98, 78, 77, 56, ये अब क्या होगा? ये अब आपकी ना अरे डिक्लेयर भी हो गई है और उसको ना वैल्यू असाइन भी हो गया है। अब आपकी 0 लोकेशन के ऊपर 67 आ गया, 1 लोकेशन के ऊपर 98 आ गया, 2 लोकेशन के ऊपर आपका 78 आ गया, 3rd लोकेशन के ऊपर 77, और 4th लोकेशन यानी कि जो एक्चुअली हमारे पास 5वां वेरिएबल है उसके ऊपर 56 आ गया। इसी तरह अगर आप लोग परसेंटेज को देखें, मैंने 3 डिक्लेयर किए हुए हैं, तो परसेंटेज भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह नेम का जो है वो आप लोग मतलब एक करेक्टर टाइप की मैंने नेम की अरे लिखी है, तो उसके अंदर भी हम लोग उसको उसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखें, क्योंकि जब हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू उसको असाइन करते थे तो हम लोग इंटीजर में वैल्यू देते थे, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पर परसेंटेज क्योंकि हमारे फ्लोट में होती है, फ्लोट के अंदर भी हम लोग वैल्यू देंगे, वो हम लोग फ्लोट में देंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू फ्लोट में चली जाएगी। अगर आप लोग इंटीजर में भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको 0.00 खुद लगाकर उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। करेक्टर के अंदर आप लोगों ने अगेन, जैसे आप लोग करेक्टर एक डिक्लेयर करते थे ऑप्शन वाला ओपी, और उसको ना आप सिंगल कोट में लिखते थे, तो इस तरह जब आप लोग 5 वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तब भी आप उसको
सिंगल कोट्स में लिखते हैं सेपरेट करके। तो इनको असाइन करने के लिए तरीका ये है कि आप लोग वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और करैक्टर में बस आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि आपने जो वैल्यू लिखनी है वो आपने सिंगल कोट में लिखनी है। ठीक हो गया। एक तो इसका तरीका ये हो गया कि आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर सारी जितने भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है ना वो आप लोग डायरेक्टली असाइन कर दें। एक तरीका इसका ये है कि पहले आप एक एरे डिक्लेयर कर लें, इंट मार्क्स 4, यहाँ पर आपकी ये चार जो है वो आपकी क्या कहते हैं वो बन जाएगी, जो आपकी क्या कहते हैं 4 मेमोरी लोकेशंस हैं वो बन जाएंगी इस तरह। ये आपकी 4 मेमोरी लोकेशंस बन जाएंगी और उनका नाम होगा मार्क्स। तो मैं मार्क्स लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने में बड़ा मसला होता है, आपको भी पता है कि माउस से लिखना बड़ा मुश्किल काम है। 0 1 2 एंड 3 दिए हमारे पास 4 मेमोरी लोकेशन विद देयर इंडेक्सेस। तो अब क्या कहते हैं कि जब मार्क्स ऑफ 0 लिखते हैं, आप देखें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टोर किस तरह करते हैं, ये सेकंड तरीका है। मार्क्स ऑफ 0 जैसे मैंने लिखा और उसके आगे मैंने लगा दिया 67, तो ये क्या होगा कि 67 उठेगा मार्क्स की लोकेशन के मार्क्स में जाएगा और उसकी 0th लोकेशन के ऊपर 67 स्टोर कर देगा इस तरह। ये 67 हो गया। सेकंड लाइन क्या है, मार्क्स 1 इक्वल्स टू 98, तो वो मार्क्स की 1 लोकेशन के ऊपर जाकर 98 स्टोर कर देगा। इसी तरह 2 लोकेशन के ऊपर 78 और थर्ड के ऊपर भी 78 दोनों के ऊपर 78 है, तो ये 78 दोनों के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे की इनिशियलाइजेशन है। एक तरीका ये था जो हम लोगों ने डायरेक्ट किया, और दूसरा तरीका ये था कि आप लोग उसके हर एक इंडेक्स को वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। चलिए, अब एक और जो तरीका हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जिस तरह हम लोग स्कैनफ यूज़ करते थे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ये करते हैं कि जो हम लोग एक्चुअली फॉलो भी वही करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर कर दिया चार मेमोरी लोकेशंस की, उसके बाद हम लोग हर एक मेमोरी लोकेशन को स्कैनफ करवा लेते हैं। तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम वेरिएबल को स्कैन करवाते हैं, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जिस तरह, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 4 मेमोरी लोकेशंस होती हैं, तो हर एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग स्कैन करवाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मार्क्स ऑफ 0 है, तो ये 0th लोकेशन को पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर इस तरह 1 लोकेशन को यूज़र से इनपुट लेंगे, वो 1 में स्टोर हो जाएगी, फिर इस तरह 2 को, 3 को और 4 को। तो ये हमारे पास 2 और 3 के ऊपर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसकी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएंगी अंडर द नेम मार्क्स की मेमोरी लोकेशन के अंदर वो स्टोर हो जाएंगी। इससे ज़्यादा आसान तरीका फिर ये है कि हम लोग इसको, जब हम लोगों ने सारों को स्कैन ही करवाना है, तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती हैं, एक दूसरे के बाद होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और एक एक इंडेक्स का इनका डिफरेंस होता है। मतलब इंडेक्स जो है वो इसका एक का डिफरेंस है, यानी 1 और 0 में डिफरेंस 1 का है, इसी तरह 2 और 1 में जो डिफरेंस है वो भी 1 का है, इसी तरह 3 और 2 के अंदर भी जो डिफरेंस है वो भी 1 का है। तो इसको हम लोग जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसका एक और तरीका, यानी कि हम लोग चौथा तरीका, ये हमारे पास बेसिकली थर्ड तरीका था। अब चौथा तरीका क्या है कि हम लोग फॉर लूप यूज़ कर लें। फॉर लूप में क्या होगा कि हम लोग उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे कि हमारे पास जो अरे की जहाँ से हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवानी है, यानी कि हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो हम लोग स्टार्टिंग लूप का स्टार्ट लोअर बाउंड से ले लेंगे, और अपर बाउंड हमारा क्या है वो हमारे पास है लेस देन 3, यानी कि अपर बाउंड हमारे पास 3 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग एक एरे डिक्लेयर कर देंगे, जिस तरह हम लोगों ने मार्क्स 4 ये डिक्लेयर कर दी, 4 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। इसमें इनिशियलाइजेशन जो होगी फॉर लूप की आई की, वो हम लोग लोअर बाउंड कर देंगे, यानी 0, जिस तरह हमारे पास 0 है, फर्स्ट लोकेशन हमारी 0 है तो हम लोग 0 कर देंगे। फिर इसी तरह 1 बाय 1 इंडेक्स को स्कैन करवाते जाएंगे। तो फॉर लूप के अंदर फिर आप लोगों ने करना यही वाला सारा काम है जो हमारे पास नॉर्मली हम लोग इंडेक्स वाइज स्कैन कर रहे थे। इसके अंदर भी हम लोग इसी तरह करेंगे कि हम लोग इंडेक्स वाइज स्कैन करवाते जाएंगे। जैसे हम लोग स्कैन है %d कॉमा लगाकर, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसमें जिस तरह हम लोग इंडेक्स लिख रहे थे ना 0 1 2 3, तो इस तरह हम लोग यहाँ पर i लिख देंगे। तो वो i जो होगा वो आपकी इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। वो ऑटोमेटिकली जब हमारे पास i की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो वो मार्क्स ऑफ 0 को स्कैन कर लेगा। इसी तरह जब i++ होगा तो वो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 जब आएगा तो फिर स्कैन ऑफ करके मार्क्स ऑफ 1 के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा देगा। इस तरह 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। सॉरी 4 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 मेमोरी लोकेशंस हैं, तो हम लोग 3 तक ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन 4 लिखा है। तो ये हमारे पास जो लूप है वो 3 तक चलेगी।
जैसे ही वो 4 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 इज़ नॉट लेस देन 4, 4 इज़ इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर निकल आएगा। तो ये हमारे पास एक और जो फोर्थ तरीका है यूज़र से इनपुट लेने का और उसमें वैल्यू स्टोर करने का, वो ये तरीका है। तो हमारे पास बेसिकली ये 3 या 4 तरीक़ों से हम लोग इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, अरे को इनिशलाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको डेव के ऊपर करके देख लेते हैं।